8. कबीर एक बड़ी सी हवेली के ठीक बीचों बीच खड़ा था। उसके सामने उसे एक बंद कमरा दिखाई दिया। हवेली में चारों ओर अंधेरा था और ठंडी हवाएं चल रही थी। कबीर जान चुका था कि फिर से वो वही सपना देख रहा था जो अधर्म उसे कई बार दिखा चुका था। वही सपना जिसमें अगला मरने वाला कौन होगा ये अधर्म उसे बताता था। सिमरन! सिद्धार्थ! कोई है यहाँ? कबीर की आवाज इस बड़ी सी हवेली में गूंज रही थी। उसने धीरे धीरे पूरी हवेली छान मारी, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। फिर अचानक कबीर को एक बंद कमरे में से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। कबीर की सांसें अब और तेज होने लग गई थी। कबीर उस कमरे के दरवाजे के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने एक आह भरी और फिर धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही हंसी की वो आवाज बंद हो गई। कबीर ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई खिड़की के बाहर देख रही थी। कबीर के दिल की धड़कनें अब एक रेल के इंजन की तरह चल रही थी। Don't tell me. Don't tell me it's you, Simran. No, Dharm. No. Don't do this. तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। वो कुर्सी भी अपने आप ही कबीर की तरफ धीरे धीरे मुड़ने लग गई। जैसे ही कुर्सी पूरी तरह से मुड़ गई, कबीर ने उस लड़की का चेहरा देखा। वो लड़की सिमरन नहीं, बल्कि कोई अनजान लड़की थी। उस लड़की के आधे चेहरे की चमड़ी जली हुई थी। उसे देखकर कबीर की सांस में सांस आई। थैंक गॉड इट्स नॉट सिमरन। लेकिन जैसे ही कबीर की नजर उस लड़की की गोद पर गई, उसका दिल दहल गया। उस लड़की की गोद में किसी इंसान का खून से भरा हुआ सर पड़ा था। गौर से देखने पर कबीर उस चेहरे को पहचान गया। It's Siddharth? Oh shit! सिद्धार्थ का कटा हुआ सर कबीर को देखते हुए जोर जोर से हंसने लग गया। हाँफते हुए कबीर ने जब अपनी आंखें खोली तो वो एक लैब में था। लैब के एक तरफ कबीर और बाकी सारे लोग थे और वहीं दूसरी तरफ एक कांच की दीवार थी जिसके उस पार एक बड़ा सा क्वांटम कंप्यूटर था। ये क्वांटम कंप्यूटर देखने में एक गोल्डन कलर के झूमर की तरह दिखाई दे रहा था। ये लैब नायर के एक साइंटिस्ट फ्रेंड की थी जो एक साइंस कन्वेंशन अटेंड करने पेरिस गया हुआ था। उनके सामने चमक रहा वो बड़ा सा क्वांटम कंप्यूटर नायर और उसके दोस्त ने कई सालों पहले साथ में बनाया था। इस कंप्यूटर के बारे में नायर और उसके दोस्त के अलावा किसी और को कुछ पता नहीं था। नायर के बाद नायर का दोस्त अकेला ही कई सालों से अपने लैब में वर्म होल बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाबी उसके हाथ नहीं लगी थी। लैब के अंदर आने के लिए नायर, कबीर, सिमरन और सिद्धार्थ लैब के पीछे वाली दीवार लांग कर आए थे, जहां पर कोई गार्ड नहीं था। इस लैब का दरवाजा पासवर्ड से खुलता था। नायर ने बड़ी आसानी से उस पासवर्ड को गेस कर लिया था। कबीर ने अपनी आंखें मली। Sorry guys. मेरी आंख लग गई थी। नायर एकदम से कबीर के पास आया। Oh, so you saw the dream, huh? Next number किसका है? कबीर ने एक पल के लिए सिद्धार्थ को देखा और फिर अपनी नजर झुका ली। No, ऐसा कोई ड्रीम नहीं आया। बस ऐसे ही सो गया था। सब जानते थे कि अनुष्का को मरे हुए अब 20 घंटों से ऊपर हो गए थे और अधर्म अब किसी भी वक्त अपना मौत का खेल शुरू कर सकता था। लेकिन एक कोने में सिद्धार्थ और सिमरन साथ में खड़े थे। सिद्धार्थ सिमरन के करीब आया। सिमरन, ये नायर और कबीर क्या बोलते रहते हैं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। अभी थोड़े टाइम पहले कोई ब्रिज बनाने की बात कर रहे थे। साला यहाँ गवर्नमेंट को महीने लग जाते एक ब्रिज बनाने में, और इनको एक दिन में ब्रिज बनाना है। अरे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज मतलब वर्म होल होता है यार। हाँ सुना मैंने, वर्म होल। लेकिन हम कीड़े मकोड़ों के लिए होल क्यों बनाएंगे? नहीं यार,
एक काम कर, तू नायर से ही पूछ ले। सिद्धार्थ धीरे से नायर के पास गया, जो कि अब कंप्यूटर पर तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। सिद्धार्थ ने घबराते हुए नायर के कंधे पर हाथ रखा। सर ये वर्म होल क्या होता है? Say, a wormhole, also known as an Einstein-Rosen bridge, is a cosmic shortcut between 2 points. When the space-time continuum is warped to bring the points together. ओह स्पेस टाइम टुगेदर ना, मेरे को भी यही लगता है। गुड जॉब। अच्छा ये ब्रिज बनाने में अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो जरूर बताना, अच्छे से अच्छे सीमेंट आपको कम भाव में खरीद के दे दूंगा। बहुत पहचाने अपनी इधर। नायर ने सिद्धार्थ की बेकार बातों पर गौर नहीं किया। तभी कबीर नायर के पास चलकर आया। डॉक्टर नायर, आई वॉज लाइंग। आई थिंक मुझे ये बात छुपानी नहीं चाहिए। अभी सोते हुए मुझे सपना आया था, अधर्म का नेक्स्ट टारगेट सिद्धार्थ है। ये सुनकर नायर के पास खड़े सिद्धार्थ की रूह कांप गई। ये क्या बात हुई भला? तू ऐसे ही अचानक नींद से उठकर मेरा नाम लेगा और मैं मर जाऊंगा? सिद्धार्थ, मैं तेरी हालत समझ सकता हूँ, पर सच तो यह है कि अब किसी भी टाइम अधर्म तुझे कंट्रोल कर लेगा। लेकिन यह भी सच है कि हम तुझे बचा सकते हैं। डॉक्टर नायर, हैव वी मेड एनी प्रोग्रेस ऑन द वर्म होल? कंप्यूटर में घूरते हुए नायर ने कहा, कबीर, मैं तुमको बोला था, दिस इज नॉट अ वन मैन जॉब। द कैलकुलेशन, द प्रेपरेशन, टू डू ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम, ये सब मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहे। आई एम नॉट श्योर कि ये प्लान काम करेगा कि नहीं। ये सुनकर सिद्धार्थ और पैनिक हो गया। नॉट श्योर मतलब क्या? डॉक्टर नायर, आपको गवर्नमेंट ने अवार्ड नॉट श्योर बोलने के लिए दिया है क्या? यू हैव टू बी श्योर यार। Yes, Siddharth, shut up, रे। I'm helpless. The main issue here is energy. ये कैलकुलेशन मैं फिर भी सॉल्व कर देगा, लेकिन वार्म होल खोलने के लिए we need a large amount of negative energy. Negative energy मतलब empty space का नॉर्मल एनर्जी से भी कम एनर्जी वाला फील्ड। अधर्म जैसा यहाँ कोई होता ना तो शायद हमारे चांसेस बढ़ जाता, लेकिन वो हमारा हेल्प करने काहे को आएगा? नायर से बात करते करते कबीर को एक आइडिया सूझा। क्यों नहीं करेगा? अधर्म ही हमें वर्म होल बनाने में मदद करेगा। अरे लेकिन अधर्म हमारा हेल्प काहे को करेगा? कैसे करेगा? What nonsense are you saying, man? हमें पता है कि अधर्म अब किसी भी टाइम में सिद्धार्थ को कंट्रोल करने वाला है, और जब ये होगा तो डॉक्टर नायर, यहाँ पर कौन सी एनर्जी फील्ड क्रिएट होगी? अरे मेरे को मालूम है, नेगेटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि अधर्म इस स्पेस टाइम से इतना एनर्जी साक कर लेगा कि बचा हुआ एनर्जी नेगेटिव फील्ड में बदल जाएगा। लेकिन इधर आते ही इमीडिएटली वो अधर्म सीधा सिद्धार्थ का बॉडी में एंटर हो जाएगा, और उसके बाद वो सिद्धार्थ को मार डालेगा। हाँ, अगर सिद्धार्थ इज ओके विद डाइंग तो फिर सब कुछ इजी हो जाएगा। इससे पहले सिद्धार्थ रिएक्ट कर पाता, कबीर ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रख दिया। डॉक्टर नायर, सिद्धार्थ को मरने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनिए आप। अगले 1 मिनट तक कबीर और डॉक्टर नायर आपस में कुछ डिस्कस करने लग गए, और फिर डॉक्टर नायर ने कहा, ओके, दिस इज वेरी रिस्की, लेकिन हम ये ट्राई कर सकते हैं। अगले 15 मिनट में 2 अलग अलग बेड्स पर कबीर और सिद्धार्थ लेटे हुए थे। सिद्धार्थ को बेड के साथ रस्सी से बांधा हुआ था और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। कबीर, ये मुझे बचाने का प्लान है या मेरे को मारने का? मुझे बहुत डर लग रहा है यार कबीर। सिद्धार्थ प्लीज थोड़ा तो ट्रस्ट करना यार, और बाय द वे मैं तेरे से बड़ा रिस्क ले रहा हूं यार। सिमरन की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। उसने कबीर का हाथ पकड़ लिया। Why are you doing this, कबीर? Why? I don't want you to do this. तुम मर जाओगे कबीर। अपने आप से झूठ मत बोलो, कोई और रास्ता ढूंढते हैं ना। नायर कबीर और सिमरन के पास आया। सिमरन, इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। वार्म होल से सिर्फ एक सटल बॉडी पास हो सकता है। सटल बॉडी बोले तो स्पिरिट, आत्मा। सिमरन ने नायर को उसके कॉलर से पकड़ लिया। एसहोल, ये सब तुम्हारे लिए इतना इजी है ना? हाँ, ऐसा है तो खुद क्यों नहीं मर के अपनी स्पिरिट को वहाँ भेज देते? कबीर ने सिमरन को नायर से दूर किया। सिमरन, डॉक्टर नायर का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। उनको यहाँ रहकर इस प्रोसेस को कंट्रोल करना है, और वैसे भी ये सब कुछ जो हो रहा है मेरी वजह से तो हो रहा है, तो मुझे ही इसे सॉल्व करना होगा ना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम ये सब सॉल्व करने के लिए मर जाओ? तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी कबीर? नायर ने एक आह भरी। कबीर, आई थिंक सिमरन इज राइट। ये बहुत बड़ा रिस्क है। पहले तुमको पॉइजन देके मारना होगा, उसके बाद जैसे तुम वार्म होल से दूसरा डायमेंशन में जाएगा, वहां का फिजिक्स का लॉ क्या है, कैसा क्रीचर उधर रहता है, कुछ मालूम नहीं मेरे को। वहां सरवाइव करना वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
आप लेट्स अज्यूम कि तुमने उस वर्ल्ड को जैसे तैसे सरवाइव कर लिया, बट डू यू थिंक अधर्म उधर तुमको छोड़ेगा? वो हमारा वर्ल्ड में इतना डेंजरस है और वो तो उसका वर्ल्ड है। तुम्हारा स्पिरिट अधर्म का अटैक सरवाइव नहीं कर पाएगा कबीर। अरे आई नो ऑल ऑफ दिस, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? सिमरन ने नायर की तरफ देखा। ये एंटीडोट, इसका सक्सेस होने का चांसेस कितना है? नायर ने अपनी कमर पर हाथ रखा। 10%, मतलब ऑलमोस्ट नन। इसलिए कंसिडरिंग एवरीथिंग ये मान के चलो कि कबीर ने अगर वो पॉइजन लिया ना, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो वापस नहीं आएगा। कबीर, मैं सच बोलूं तो मेरे को तेरे वास्ते बहुत डर लग रहा है यार। कबीर ने जोर से दीवार पर मुक्का मारा। तो क्या करें? ये सिद्धार्थ को मरने दे। सिद्धार्थ के बाद किसकी बारी होगी? सिमरन की। सिमरन को भी मरने दूं, उसके बाद वो मुझे भी मार ही तो देगा। Why don't you guys get it? हो सकता है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट में मर जाऊं, लेकिन अगर मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया ना, तो हम सब डेफिनेटली 100% मारे जाएंगे। सिमरन ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर नायर, मैं भी कबीर के साथ उस डायमेंशन में जाऊंगी। नायर ने गुस्से से सिमरन की तरफ देखा। डॉक्टर नायर, मैं भी कबीर के साथ जाऊंगे। अरे वो कार में बैठ के गोवा नहीं जा रहा है, दूसरा डायमेंशन में जा रहा है। एक साथ दो स्पिरिट नहीं जा सकता है। आर यू मैड और व्हाट? तभी उन सबको किसी के खर्राटों की आवाज आई। नायर ने देखा कि सिद्धार्थ सो चुका है। साला एक भूत एनी टाइम उसकी बॉडी में घुस के उसको मारने वाला है, और ये रिलैक्स होके सो गया। दिमाग कम होने का कितना फायदा होता है ना। और 10 मिनट बीत चुके थे, लेकिन सिद्धार्थ अब भी सो रहा था। सब लोग टकटकी लगाए सिद्धार्थ को देख रहे थे। कबीर ने डॉक्टर नायर की तरफ देखा। लगता है अधर्म नहीं आने वाला है। What if वो यहाँ ऑलरेडी आ गया हो और वो हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में जान गया हो? अगर वो इधर आएगा तो अपने को इमीडिएटली मालूम पड़ जाएगा। ये लैब में एक एनर्जी फील्ड डिटेक्ट करने का इक्विपमेंट है। देख, जैसे ही अधर्म इधर आएगा, यहाँ एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तभी सिद्धार्थ ने एकदम से अपना शरीर हिलाया। सब दोबारा से सिद्धार्थ को देखने लग गए। मम्मा, ओ मम्मा, लाइट ऑन करो ना, कितना अंधेरा है। और मेरी चाय भी दे दो ना, बहुत थकावट फील हो रही है। अधर्म अभी नहीं आया, नहीं आया वो। जब सिद्धार्थ को याद आया कि वो कहाँ है, तो वो एकदम से झटपटाने लग गया। मैं मर गया हूँ क्या? कोई है जो मेरे को ये बताएगा? Am I dead? कबीर एकदम से उसके पास गया। इससे पहले कबीर उसे कुछ कह पाता, कमरे में लगे अलार्म बजने लग गए और सिद्धार्थ हंसने लग गया। ए कबीर, मेरे को मारने का प्लान बना रहा है? तुम लोग सब डफर हो रहे। नायर ने एकदम से टेबल पर रखा हुआ पॉइजन का इंजेक्शन उठा लिया। ये कबीर, जल्दी बेड पे लेट जाओ, जल्दी जल्दी, वी डोंट हैव मच टाइम। कबीर झट से आकर बेड पर लेट गया। नायर हाथ में इंजेक्शन लिए लगातार कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। नायर ने कबीर को देखा। I did it! I did it! वार्मोल बन गया कबीर, और ये अधर्म की प्रेजेंस से जनरेट हुई नेगेटिव एनर्जी फील्ड ने उस वार्मोल की एंट्री के एंटेंगल सेट को ओपन कर दिया है। सिमरन ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। नायर ने अपने आंसू पोंछे। और उस डायमेंशन में टाइम डिलेशन भी है, जस्ट एज आई थॉट। कबीर, क्योंकि वार्महोल ओपन हो गया ना, तो कंप्यूटर उस डायमेंशन का डेटा दे रहा है। उधर का मास, ग्रेविटेशनल पुल और वेलोसिटी हमारा डायमेंशन से बहुत ज्यादा अलग है। तुम सब एक एक करके मरोगे। What does that mean? देखो, अभी जो भी मैं तुमको पॉइजन देगा, इसका एंटीडोट सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर काम कर सकता है। मेरे को तुमको रिवाइव करने के लिए एग्जैक्टली 2 मिनट पे तुम्हारा अंदर ये एंटीडोट इंजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन टाइम डिलेशन की वजह से इधर के 2 मिनट उस डायमेंशन का 30 मिनट है। तो उधर जाके तुमको अधर्म को 30 मिनट के अंदर फिनिश करना होगा। लेकिन अधर्म तो यहाँ है, इस डायमेंशन में। वार्महोल की ग्रेविटेशनल पुल अधर्म को भी अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए वो तकलीफ में है। किसी भी टाइम पे अधर्म भी अपने आप इस वार्महोल से पास होते हुए अपना डायमेंशन में चला जाएगा। और अगर ऐसा हो गया ना, तो यहाँ का नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगा और ये वार्महोल बंद हो जाएगा एंड द एक्सपेरिमेंट विल फेल। इसलिए कबीर, तुमको उस अधर्म के पहले उस वार्महोल से पास होना होगा। अरे तो वेट किस बात का कर रहे हो? मुझे पॉइजन वाला इंजेक्शन दो ना। नायर की आंखें नम थीं। कबीर, आगे चाहे जो कुछ भी हो, जस्ट रिमेंबर, याद रखना, यू हैव माई कंप्लीट रिस्पेक्ट। इतना कहकर नायर ने कबीर की बाजू में वो पॉइजन इंजेक्ट कर दिया।
एकदम से कबीर की आंखें भारी होने लग गई। सिमरन, मैं इस डायमेंशन में रहूं या उस डायमेंशन में, आई विल ऑलवेज लव यू। सिमरन ने रोते हुए कबीर को गले लगा लिया। कबीर, आई लव यू टू। मैं तुम्हारा यहाँ वेट करूंगी। कबीर की आंखें बंद हो चुकी थी। नायर ने उसकी पल्स चेक की। कबीर इज डेड।